Hello friends, this side Amjad Khan and now you watching Amjad English classes. जो भी मेरे दोस्त फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती आई हुई है, अब उनके लास्ट के 10 डेज बचे हुए और अंतिम दिनों में हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। यानी हम अपनी तैयारी को चेकआउट कर रहे हैं कि हमने जो अब तक पढ़ा है किस तरीके से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हम किस तरीके से उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी किसी के मन में कोई डाउट है तो पीछे के जो भी वीडियोज हैं, यानी जो टॉपिक पूरा स्टडी करवाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनमें हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अपना आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, आई फर्स्ट मेट हिम ब्लैंक स्पेस ए ईयर अगो, यानी आर्टिकल दिया हुआ है और अपने पास ऑप्शन में ए एंड द एंड क्रॉस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको साउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे। साउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हमें पता है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज आर्टिकल ए। बस केवल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रूल को अप्लाई करना है, ज्यादा कोई सोचने की वाली बात नहीं है, रूल को अप्लाई करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है अपने को, डू यू सी ब्लैंक स्पेस ब्लू स्काई। यूनिक थिंग्स है, आइडेंटिफाई किया हुआ है ब्लू स्काई को। अब जो आर्टिकल के अंदर हमने रूल्स पढ़े हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप था, उसके अंदर जो हमने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी देखा और रूल के अंदर देखा यूनिक थिंग्स हो, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी ए एन जो क्रॉस है वो क्या रहेंगे, नहीं आने वाले इसमें। अपना जो थर्ड वन क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, इंग्लिश इज ब्लैंक स्पेस इजी लैंग्वेज, यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है और इजी, ये साउंड किसकी आ रही है, ये आ रही है वाउल साउंड की। और काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो और वाउल साउंड हो तो हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। यानी अपना ए ऑप्शन ए का है और सी ऑप्शन द का है और डी क्रॉस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, ये तो तीनों आर्टिकल के थे, यानी फर्स्ट में ए है, सेकंड में दे लगा है और नेक्स्ट सी में थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें बी यानी एन लगा है, क्योंकि बिफोर वाउल साउंड हमें एन का यूज करें। अब फोर्थ वन और फिफ्थ वन ये दोनों दिए हुए हैं अदर डिटर्मिनर के, फिर उसके बाद में आगे वाले भी 7 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर है, ये सभी क्या है, अदर डिटर्मिनर में दिए हुए हैं, डिटर्मिनर के क्वेश्चन सब। अब जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो लिखा हुआ, यू कैन डू इट विदाउट ब्लैंक स्पेस हेल्प, ऑप्शन में ऑल ए सम एंड एनी। बस केवल रूल को अप्लाई करना है। हमारा जो रूल पढ़ा हुआ है डायरेक्ट इसमें एक आइडेंटिफिकेशन वर्ड नजर आ रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन कौन सा है। वो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन वर्ड क्या है अपने पास, विदाउट। क्या वर्ड है, विदाउट। विदाउट के बाद में अगर ब्लैंक स्पेस हो, यानी विदाउट प्लस एनी होता है, विदाउट के बाद में अगर ब्लैंक स्पेस हो तो हम किसका यूज करेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन, तुरंत उसमें आंसर टिक कर देना है, किसको, एनी को। यानी अपना डी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ, ही हैज ब्लैंक स्पेस बुक्स, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, नाउन को भी आइडेंटिफाई करना है, ऑन साइंस सो ही कैन नॉट हेल्प यू। यहां पर देखेंगे सेंस आया हुआ है किसका, नेगेटिव का। सेंस किसका आया हुआ है, नॉट आ गया, इट मीन से नेगेटिव सेंस आया हुआ है। जब अपने पास 3 वर्ड है, एक तो फ्यू है, एक लिखा हुआ है ए फ्यू है और नेक्स्ट वन लिखा हुआ है डैश। अब जो फ्यू वर्ड आते हैं ये सभी आते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू, ए फ्यू और डे फ्यू। एक ध्यान रखना है कि फ्यू आता है वो आता है नेगेटिव सेंस के लिए और ए फ्यू आता है सम के सेंस के लिए, यानी ए फ्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं किससे, सम से। और दे फ्यू आता है नॉट मच, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है अपने पास, लेकिन नॉट मच बट ऑल देयर इज, लेकिन जितना है उतना तो अपने पास होना ही चाहिए। तो इस तरीके से सेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव सेंस दिया हुआ है। अगर यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल नाउन है और सेंस आता सम का,
तब तो हम किसको यूज करते हैं, ए फ्यू को करते। अगर जितना उसके पास है उतने की बात कर रहा है तब हम क्या करते, द फ्यू का यूज करते। लेकिन नेगेटिव सेंस आया हुआ है तो किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। अब ये फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, और एक है लिटल, ए लिटल और द लिटल, लगभग दोनों सेम है। इतना ध्यान रखना है ये तीनों जो यूज होंगे वो होंगे काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटल, ए लिटल और द लिटल किसके लिए यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लिटल है, ए लिटल एंड द लिटल, ये तीनों यूज किसके लिए होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। कंडीशन तीनों में इसमें भी सेम रहेगी, नेगेटिव की और सम की, नॉट मच बट ऑल देयर इज वाली कंडीशन रहेगी। बस यहां ध्यान रखना है फ्यू वर्ड है वो काउंटेबल हो फ्यू के बाद में, और लिटिल के बाद में क्या होना चाहिए, नाउन है वो अनकाउंटेबल होना चाहिए। तो नेक्स्ट 7 नंबर आप भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। ये बहुत बार सेम क्वेश्चन है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में एज इट इज लिखा हुआ आता है। ये ब्लैंक स्पेस, नॉलेज, नॉलेज की जगह लर्निंग भी आ जाता है कई बार। इज डेंजरस थिंग, अब यहां पर नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स लिटिल का तो कोई काम ही नहीं है, और जितना है उतने की कोई बात नहीं कर रहा, यानी सी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है सम नॉलेज इज डेंजरस थिंग एंड ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी अधूरा ज्ञान है वो क्या होता है, खतरनाक होता है। अब जो वर्ड है सम का यूज हम कर रहे हैं एनी टाइप ऑफ नाउन, यानी काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए लिटिल वाला यूज करेंगे। अगर लिटिल का ऑप्शन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर सम का ऑप्शन है, तो हम किसका यूज कर देंगे, सम का यूज कर देंगे। लेकिन अगर ए फ्यू का ऑप्शन है तो ए फ्यू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट 8 नंबर, 8 नंबर में लिखा हुआ है इफ यू नीड ब्लैंक स्पेस मनी कॉल मी, इफ यू नीड ब्लैंक स्पेस मनी कॉल मी। अपने पास ऑप्शन है ए, एन, सम एंड एनी। अगर इफ क्लोज दी हुई है, अपने को क्या दिया हुआ है, अगर अपने को दिया हुआ है इफ क्लोज, ये ध्यान रखना, अगर इफ क्लोज दी हुई है विदाउट एनी हेजिटेशन वी यूज डिटर्मिनर एनी। हम किसका यूज कर लेंगे, बिना किसी हेजिटेशन के एनी का यूज करेंगे। तो इफ क्लोज से स्टार्ट हो रहा है, इफ यू नीड क्या आ जाएगा, एनी हेल्प, हेल्प लिखा हुआ वर्ड नहीं है इसमें, हेल्प लिखा हुआ रहेगा, एनी हेल्प, एनी मनी, सॉरी एनी मनी कॉल मी। हेल्प भी आ सकता है या फिर मनी लिखा हुआ है वो भी आया हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और एनी वर्ड है वो एनी टाइप ऑफ नाउन, यानी काउंटेबल के साथ में भी आ सकता है और अनकाउंटेबल के साथ में भी आ सकता है, सम और एनी। इस तरीके से भी सेंटेंस हो सकता है, इफ यू नीड एनी हेल्प कॉल मी हो गया, इफ यू नीड एनी मनी कॉल मी। अपने को तो ये देखना है कि इफ वाली क्लोज है तो हम डायरेक्ट किसका यूज कर देंगे, एनी का यूज कर देंगे। ये तो सेंटेंस थे, वो थे आर्टिकल डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का एक टॉपिक है, आर्टिकल इसी का एक भाग है, कुछ आर्टिकल के दिए हुए हैं और यहाँ पर डिटरमिनेंट का दिया हुआ है। अब इसमें से एक क्वेश्चन बच गया अपना 4 नंबर, फिफ्थ वाला कर लिया अपने ने, 4 नंबर वाला क्वेश्चन रह गया एक। अब 4 नंबर में क्या लिखा हुआ, प्लीज गिव मी ब्लैंक स्पेस बुक्स। ये क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, तो इसमें हम एन, ए, सम और एनी लिखा हुआ है। तो एक ध्यान रखना, एन और ए तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों आते हैं किसके लिए, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए, और अपने पास क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो या तो सम का यूज करें या फिर एनी का यूज करें। जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है, प्लीज, काइंडली, विल यू, वुड यू, कैन यू, कुड यू, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है, हम उसमें किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। तो यूज किसका करेंगे, यहां पर सम का यूज करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 ये सेंटेंस हमने क्लियर कर लिए। अब देख रहे हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। अब जो 4th ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जितनी हो सके उतनी अंतिम दिनों में हमें प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करनी, जितना हो सके उतना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ये इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इसके अलावा हिंदी के भी कर सकते हैं,
मैथ आ रही है, मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, जितनी एक्सरसाइज हो उतनी सॉल्व करें। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ही राइट्स ब्लैंक स्पेस पेन। ऑप्शन में है अपने पास विद, बाय, इन एंड ऑन। इसके बाद में 10 नंबर भी सेम ही लिखा हुआ है ही राइट्स ब्लैंक स्पेस, बस इससे पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है पेन से पहले। ऑप्शन में अपने पास विद, बाय, इन एंड ऑल सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इतना ध्यान रखना है कि जब पेन और पेंसिल से पहले, पेन और पेंसिल से पहले क्या आ जाए, पेन या फिर पेंसिल, इनसे पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, तो हमें क्या यूज करना है, ब्लैंक स्पेस में विद यूज करना है, और अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो फर्स्ट वन समझ गए होंगे, 9 नंबर में क्या आना है, ही राइट्स ब्लैंक स्पेस पेन। पेन और पेंसिल से पहले अगर आर्टिकल है तब तो विद यूज करेंगे, अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो 9 नंबर डायरेक्ट क्लियर हो रहा है, विद तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इससे पहले आर्टिकल नहीं है, तो हम किसका यूज कर देंगे, इनका यूज कर लेंगे। 10 नंबर भी क्लियर हो गया यहीं से अपने पास, क्योंकि हमारे पास पेन या पेंसिल से पहले क्या दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है। अब आर्टिकल दिया हुआ है तो रूल ये कहता है कि हम पेन और पेंसिल से पहले अगर आर्टिकल है तो ब्लैंक स्पेस में किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, यानी अपना ए नंबर ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। अब 11 क्वेश्चन को देखें, अपने 11 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ही केम ब्लैंक स्पेस बस। ऑप्शन में अपने पास है इन, ऑन, बाय एंड क्रॉस। नेक्स्ट 12 नंबर भी सेम ही लिखा हुआ है ही केम ब्लैंक स्पेस बस, लेकिन यहां पर इसने आर्टिकल यानी डिटर्मिनर दिया हुआ है, डिटर्मिनर भी आ सकता है, आर्टिकल भी दिया हुआ है, इन है, बाय है, ऑन है और बोथ ए एंड सी। आई थिंक क्या होना चाहिए, 11 और 12 नंबर पर एक रूल अप्लाई होता है। 11 नंबर और 10 नंबर में ब्लैंक स्पेस के बाद में क्या लिखा हुआ है, व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या चीज है, व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात के जो साधन हैं, अगर उनसे पहले क्या लिखा हुआ हो, कोई भी डिटरमिनर हो, उनसे पहले क्या हो, कोई भी डिटरमिनर हो, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन, अदरवाइज इनका यूज करेंगे। ऑन ज्यादा क्या है, सूटेबल है, अदरवाइज हम इन भी लिखा हो तो इनका भी यूज करेंगे। अगर व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले कोई भी डिटरमिनर नहीं है हमारे पास, तो हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। तो यहां हमने देखा ब्लैंक स्पेस के बाद में क्या है, व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट बस लिखा हुआ है और उससे पहले कोई डिटरमिनर नहीं है, डायरेक्ट हम किसका यूज कर देंगे, बाय का यूज कर देंगे, यानी अपना ऑप्शन है वो सी नंबर राइट है। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही केम ब्लैंक स्पेस ए बस लिखा हुआ है, ही केम ब्लैंक स्पेस ए बस। यहां पर आर्टिकल है या फिर अदर डिटरमिनर भी आ सकते हैं, तो हमें क्या यूज करना है, ही केम ब्लैंक स्पेस ए बस, यानी आर्टिकल दिया हुआ है, तो हमें क्या यूज करना है, ऑन भी यूज कर सकते हैं और इन भी यूज कर सकते हैं। अपने पास ऑप्शन में इन भी है, ऑन भी है, तो बोथ ए एंड सी वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा। ज्यादा सूटेबल ऑन रहता है लेकिन इन भी आता है ऐसी कंडीशन में, तो हमें बोथ वाला ऑप्शन है वो क्या करना है, टिक करना है। ये तो हो गए अपने 12 क्वेश्चन। अब 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन और बचे हुए, इनको भी 1 बाय 1 हम क्लियर कर लेंगे। आई थिंक जितनी भी एक्सरसाइज अपने पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 इसका कल हमने अपलोड किया था, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नेक्स्ट आने वाले 8 और 9 डेज में केवल और केवल हम एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे। अगर इतनी एक्सरसाइज इंग्लिश की आपने विद एक्सप्लेनेशन ध्यान से देख ली, ध्यान से समझ ली इसको, तो आई थिंक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होने वाला है कि जो आउट ऑफ एक्सरसाइज या आउट ऑफ रूल चला जाए। बस केवल इतना है, परीक्षा हॉल में कंसंट्रेट करके थोड़ा अपने दिमाग को अच्छे से बैठना है और इनके जो रूल हैं उनको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ही मेट मी ब्लैंक स्पेस मंडे। अपने को पता है क्या यूज करना है, अपने को प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, 11 का है, 10 का है, 9 नंबर बाद में प्रीपोजिशन के क्वेश्चन चल रहे हैं। और 30 नंबर क्या कह रहा है, ही मेट मी ऑन मंडे, ब्लैंक स्पेस के बाद में क्या आया हुआ है, डे।
अगर हमें ब्लैंक स्पेस के बाद में क्या मिल जाए, डेट मिल जाए या फिर मिल जाए डे, तो विदाउट एनी हेजिटेशन वी यूज ऑन, बिना हेजिटेशन के, और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है अपने को, किसका यूज कर देंगे, ऑन का यूज कर देंगे। अब 14 नंबर क्या कहता है, ही कॉल्ड मी ब्लैंक स्पेस मार्च नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ सीजन, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है मंथ है या कोई सीजन लिखा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, ब्लैंक स्पेस में इनका यूज कर देंगे। तो हमें पता है कि इनका ऑप्शन है इसके अंदर, तो इनका ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर को टिक कर देंगे और ब्लैंक स्पेस में क्या लिख देंगे, इन लिख देंगे। फिर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही केम ब्लैंक स्पेस द रूम, ही केम ब्लैंक स्पेस द रूम, ऑप्शन है ऑन, इन, इनटू एंड बाय। फिर 16 नंबर क्वेश्चन ये है ही इज द रूम, ऑन, इन, इनटू एंड बाय, यानी ऑप्शन दोनों में सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस जानबूझ के लिखा हुआ है ताकि आपके दो प्रीपोजिशन एक साथ क्लियर हो जाए। यहां हमने देखे 9 और 10 नंबर में दोनों क्वेश्चंस में क्या है, दो प्रीपोजिशन एक साथ क्लियर हो रहे हैं। 11 में फिर हमने देखा और 12 में दोनों प्रीपोजिशन वापस से एक साथ क्लियर हुए। 13 और 14 में वापस से 2 प्रीपोजिशन हमने एक साथ क्लियर कर लिए। अब बचा हुआ है 15 नंबर और 16 नंबर, ऑप्शन इसलिए सेम है ताकि हमें दो प्रीपोजिशन के अंदर जो डिफरेंस है वो यहां पर देखना है। ही केम ब्लैंक स्पेस द रूम, फर्स्ट वन ये कहता है कि एक तो क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट प्लस चेंज ऑफ प्लेस, यानी गति के साथ में स्थान बदल रहा है, मूवमेंट प्लस चेंज ऑफ प्लेस होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन इनटू का यूज करते हैं। इसके लिए कुछ वर्ब भी आती है, जंप आती है, इंटरेस्ट आती है, कुछ वर्ब भी आती है, एंटर वाली वर्ब भी आती है, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, इनटू। ये कह रहा है ही केम, वह आया, द रूम, कमरे के अंदर, इसका मतलब पहले वो कहां था, आउट ऑफ रूम था और फिर कहां आ गया, कमरे के अंदर। इट मींस मूवमेंट भी हुई और प्लस चेंज ऑफ प्लेस भी हुआ, तो किसका यूज कर रहे हैं हम, इनटू का यूज कर रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ये कहता है ही इज, पोजीशन को शो कर रहा है यहां पर, ही इज ब्लैंक स्पेस द रूम, यानी वह कमरे के अंदर है, और ऐसे सेंस में हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं, यानी तो अपना बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। ये थी अपने 16 क्वेश्चंस की एक शॉर्ट एंड स्वीट एक्सरसाइज, यानी प्रैक्टिस सेट था। एक एक क्वेश्चन बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने सोल्व कर लिया, इनके जो रूल्स हैं उनको हमने अप्लाई करके देख लिया, जो हमने पीछे के अपलोडेड वीडियो में पढ़े हुए हैं। अब टाइम बस इतना बचा हुआ है अपने पास, हमें केवल और केवल एक्सरसाइज के अलावा कुछ भी नहीं करना है। हाँ, किसी क्वेश्चन में डाउट हो जाए तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले जो रूल्स हैं उनको एक बार जरूर देख लेंगे। तो आगे की भी नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस रहेंगी, आई थिंक आपको प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के इतने करवा दिए जाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो आउट ऑफ रूल या आउट ऑफ प्रैक्टिस सेट से बाहर तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने अपने ने रूल पढ़े हैं, जितनी हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो इनफ है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड की और रीड के एग्जाम के लेवल के जो क्वेश्चन है वो लिखे हुए हैं। तो आई थिंक 4th ग्रेड का एग्जाम है, ये नहीं कह सकते कि अपने इजी आ सकते हैं, उसको इजी नहीं ले सकते, क्योंकि इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, वैकेंसी भी बड़ी है, लेकिन फिर भी आजकल हम देख रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में RS लेवल का क्वेश्चन तो पटवारी में आ जाता है, रीड के एग्जाम में किसका आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब उसके लेवल, जो लेवल है, जो क्वेश्चन मतलब पेपर बना रहे हैं, जो उनका लेवल है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 4th ग्रेड की वैकेंसी है तो हम क्या करें, 12th तक की या 10th तक की इंग्लिश की ग्रामर दे दें, 9th तक की दे दें, नहीं, हमें पढ़ने हैं पूरे डीपली रूल हमने पढ़ लिए पीछे के वीडियो में। अब सेंटेंस को हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, रूल अप्लाई करके किस तरीके से हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD और एक 5th भी आता है नॉट अटेम्प्ट का ऑप्शन, तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, बस जरूरत है केवल जो रूल पढ़े हुए उनको अप्लाई करने की। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके लिए एक्सरसाइज लेके आएंगे जो बाकी बचे हुए अपने टॉपिक से।